फर्स्ट राउंड में शेखर जी ने और सिद्धू जी ने बहुत एंजॉय किया। जब से मेरा एपिसोड रिलीज़ हुआ है, लोगों ने देखा है, तो उनकी आशा जो है मुझसे ज़्यादा बढ़ गई है। और ख़ास तौर पर बच्चों ने इस पपेट को बहुत पसंद किया। मैं सोच रहा हूँ कि रेंचो के साथ और एक आर्टिस्ट आ जाए और एक डॉल आ जाए तो और बेहतर होगा। दोनों आर्टिस्ट हैं मेरे साथ। अब देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है। हम होम ग्राउंड पर चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करें, लेकिन रियल ग्राउंड पर किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं या फिर किस तरह से चौके छक्के मारते हैं, कैसा परफॉर्म होता है, वो सब वहाँ पर काउंट होता है। तो ज़रूर विन करूँगा। हाँ मैं भी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुलदस्ता हमेशा भिन्न भिन्न किस्म के फूलों से बनता है और एक किस्म का फूल जो है वो कभी गुलदस्ता नहीं बनाता। तो मैं समझता हूं कि जो विविधता चाहिए थी लाफ्टर चैलेंज में, वो एक अलग सी कला लेके आई है। फूलों की खुशबू हवा से विपरीत नहीं जाती, लेकिन मानवीय गुणों की खुशबू जो है चारों दिशाओं में फैल जाती है। और ऐसी ही एक यूनिक सी कला जो रेंचो को लेके आया, और रेंचो आज सारी दुनिया, हिंदुस्तान का हीरो बन गया है, स्पेशली खासकर बच्चों का। मेरी छोटी बिटिया तो कहती है कि पापा मुझे रेंचो ला के दो। मैंने कहा रेंचो तो हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही है और एक अलग सी कला है। पहली बार जब रेंचो ने परफॉर्म किया था तो मुझे लगा कि किसी ने पीछे टेप लगा रखी है, आवाज़ उसकी नहीं है। मुझे ये पता ही नहीं था कि आवाज़ जो है वो सामने बंदा निकाल के, ऐसा लगता है कि बंदर में से। और आज तो एक नया पात्र आ गया है, उसने शादी भी कर ली और शादी से उसकी बर्बादी नहीं हुई, एक नया रंग जम गया है इस लाफ्टर चैलेंज में। फर्स्ट राउंड में शेखर जी ने और सिद्धू जी ने बहुत एंजॉय किया। जब से मेरा एपिसोड रिलीज़ हुआ है, लोगों ने देखा है, तो उनकी आशा जो है मुझसे ज़्यादा बढ़ गई है। और ख़ास तौर पर बच्चों ने इस पपेट को बहुत पसंद किया। मैं सोच रहा हूँ कि रेंचो के साथ और एक आर्टिस्ट आ जाए और एक डॉल आ जाए तो और बेहतर होगा। दोनों आर्टिस्ट हैं मेरे साथ। अब देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है। हम होम ग्राउंड पर चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करें, लेकिन रियल ग्राउंड पर किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं या फिर किस तरह से चौके छक्के मारते हैं, कैसा परफॉर्म होता है, वो सब वहाँ पर काउंट होता है। तो ज़रूर विन करूँगा। हाँ मैं भी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुलदस्ता हमेशा भिन्न भिन्न किस्म के फूलों से बनता है और एक किस्म का फूल जो है वो कभी गुलदस्ता नहीं बनाता। तो मैं समझता हूं कि जो विविधता चाहिए थी लाफ्टर चैलेंज में, वो एक अलग सी कला लेके आई है। फूलों की खुशबू हवा से विपरीत नहीं जाती, लेकिन मानवीय गुणों की खुशबू जो है चारों दिशाओं में फैल जाती है। और ऐसी ही एक यूनिक सी कला जो रेंचो को लेके आया, और रेंचो आज सारी दुनिया, हिंदुस्तान का हीरो बन गया है, स्पेशली खासकर बच्चों का। मेरी छोटी बिटिया तो कहती है कि पापा मुझे रेंचो ला के दो। मैंने कहा रेंचो तो हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही है और एक अलग सी कला है। पहली बार जब रेंचो ने परफॉर्म किया था तो मुझे लगा कि किसी ने पीछे टेप लगा रखी है, आवाज़ उसकी नहीं है। मुझे ये पता ही नहीं था कि आवाज़ जो है वो सामने बंदा निकाल के, ऐसा लगता है कि बंदर में से। और आज तो एक नया पात्र आ गया है, उसने शादी भी कर ली और शादी से उसकी बर्बादी नहीं हुई, एक नया रंग जम गया है इस लाफ्टर चैलेंज में।